हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि इंडिकेटर को लेवल्स को लेकर के। जिन लोगों के पास इंडिकेटर नहीं है वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस है इंडिकेटर को लेने का। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं प्रॉफिटो ट्रेड, एंड आप चैनल पे जा करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो इसके ऊपर हम इंडिकेटर पे वर्क कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आई होप सभी लोगों को वर्जन 2 इंडिकेटर का मिल चुका होगा। ठीक है, तो इसके अंदर करना क्या है, इंडिकेटर जब आप लोगों को मिल जाए चार्ट पे लगाने के बाद आपको सिंपली इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाना है, एंड ओपनिंग प्राइस में आपको आपका ओपनिंग प्राइस एंटर कर लेना है। ठीक है, अगर आप फॉरेक्स मार्केट यूज़ करते हैं देन आप फॉरेक्स मार्केट जिस भी पेयर पर हो, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जो भी आपका पेयर है, आप उस पर जा करके और फॉरेक्स लेवल इसको ऑन कर देना है। ठीक है, एंड फिर जब आप यहाँ पर अपना उस डे का ओपनिंग प्राइस डालेंगे, जो कि आई थिंक 330 पर होता है फॉरेक्स आपका, तो वो वाला प्राइस आपको डालना है 1.045 जो भी आता है। ठीक है, उसको डालने के बाद आपके सामने जो लेवल्स आएंगे वो 4x के होंगे। ठीक है, तो अभी हम गोल्ड पे बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड ही हमारा मेन वो रहता है। तो हम इस पे सीखते हैं किस तरीके से इंडिकेटर को काम में लेना है। ओके, सो सबसे पहले हमें गोल्ड का ओपनिंग प्राइस डाल देना है 430। ठीक है, 430 का जो ओपनिंग प्राइस है क्या है, 2680.7। ठीक है, आप इसमें थोड़ा बहुत डेसिमल्स पे इन पे डाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आप डालने की ज़रूरत नहीं है, 2680.792 पूरा पूरा डाल रहे हो, इतना डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आप डाल सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि इंडिकेटर लगाने के बाद हमें वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मेथड बताऊंगा लेवल्स पे वर्क करने का। आप एक चीज़ समझो, लेवल्स जो हैं वो मार्केट के वो जोन्स हैं, वो प्राइस लेवल्स हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, कुछ भी मानो, ऑपरेटर बाइंग जोन, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं डिनोट करने के। ठीक है, तो ये कैसे लेवल्स हैं जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये होता है उसका मतलब। अब वो सपोर्ट की तरह कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है, किसी टाइम फ्रेम के लिए कैसा एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, तो उस चीज़ को साइड में रखो। अभी हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जो लेवल्स हमने डाले हैं, हम उनके ऊपर किन किन वेज से, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से मेजर तरीके हैं जिनसे हम मार्केट के अंदर उन लेवल्स पे वर्क कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं। ठीक है, लेवल्स पे वर्क करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, या फिर मैं रियलिटी बताऊं तो सारे तरीके शायद लेवल से ही निकले मार्केट में काम करने के। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजी हुआ, कोई भी सेटअप हुआ, उनमें क्या होता है, कोई प्राइस टूटता है। ठीक है, किसी का हाई टूटता है, किसी का लो टूटता है, या ऑप्शंस में कुछ प्रीमियम्स के सम ऊपर नीचे होते हैं, या एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी है, कोई भी सेटअप है, सब कुछ उन लेवल्स पे चलता है। तो हम लोग कुछ टेक्निकल मेजर यूज्ड, कुछ टेक्निकल चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट इंडिकेटर जिसको हम कंबाइन करेंगे हमारे लेवल्स के साथ। ठीक है, मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा ऐसे जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हाई एक्यूरेसी। ठीक है, मैं 50 जानता सब कुछ हूँ। ठीक है, लेकिन मैं उनमें से फ़िल्टर आउट करके सिर्फ़ जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होंगे, बहुत अच्छे सेटअप्स होंगे, बहुत अच्छे तरीके होंगे जिनसे हम मार्केट में लेवल्स पे वर्क कर सकते हैं, मैं वही आपको गाइड करूँगा। ठीक है, एंड आप इनमें से कोई सा भी एक वे पकड़ना सिर्फ़। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ इतने सारे वेज़, क्योंकि मेरे पास एक ऑडियंस है बहुत, है ना? तो मेरे को पूरे ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, यूट्यूब पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड माइंडसेट के लोग हैं, अलग-अलग तरीके के लोग हैं। तो मेरे को हर तरीके का एक पूरा कंटेंट वहाँ पे डालना है, ताकि हर तरीके का पर्सन आकर के जैसा उसे सूटेबल लगे वो उसको पकड़े। ठीक है, तो आपको कोई सा भी एक सेटअप पकड़ लेना है। ठीक है, उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, उस पे वर्क करना है, एंड आपको सक्सेस मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, सक्सेस का सिंपल सा मीनिंग है कि आपको किसी भी एक चीज़ को कंटिन्यू, सेम चीज़ को कंटिन्यू करना है। इसी को सक्सेस बोलते हैं। कोई भी सेम मेथड को जब आप कंटिन्यू करते हो बार-बार, तो वो आपको सक्सेस पहुँचा देती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है आपको। ठीक है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी या सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑर्डिनरी कामों को ही करना है, बस कंटिन्यू करना है। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इन्हीं चीज़ों के साथ। सबसे पहली चीज़ जो है, मैंने जो इंडिकेटर इसके अंदर यूज़ किया है,
उसका आप सिंपली सर्च कर सकते हैं RSI डाइवर्जेंस, ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली डाइवर्जेंस देखना है। तो हम RSI में क्यों दिमाग लगाएं, हम इंडिकेटर बना हुआ है ऑलरेडी, तो आप सिंपल सर्च करो, आपको वहाँ पर डाइवर्जेंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको जब भी लेवल के पास में डाइवर्जेंस मिलता है, हम एक उस डायरेक्शन की कैंडल का वेट करेंगे, एटलीस्ट एक, जैसे आपको इंडिकेशन मिल गया बुल, ये बन गया, तो हम वेट करेंगे कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें एक ब्रेकआउट कैंडल मिले, जैसे वो हमें मिलेगी हम एंटर कर लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। या आप कोई छोटे लेवल्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अगले लेवल के नीचे भी लगा सकते हैं, ओके। एंड हम अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड होल्ड करेंगे। टारगेट हमारा लेवल टू लेवल आप ले सकते हैं, या फिर RSI का 60 बैंड, 60 वाला जो लाइन है RSI का, वो टच करता है तो वहाँ एग्जिट कर सकते हैं। टारगेट एक सब्जेक्टिव मैटर है, आप लोग अपने हिसाब से उसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। या रिस्क रिवॉर्ड पे जो लोग प्ले करते हैं वो अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ बैक टेस्टिंग हम देखेंगे, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा जिससे मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग अपनी गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर तो एटलीस्ट हमेशा रखें, और वो है लास्ट डे के हाई लो का 50% 0.5 से 0.618 वाला लेवल, ठीक है। या मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो लास्ट डे जो हाई है वहाँ से लेकर के लो तक आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है, एंड उसका 0.5 0.618 हमारे लिए एक क्रूशियल लेवल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। हम लोग बुलिश ट्रेड्स खोजेंगे जब मार्केट उस 0.5 0.618 लेवल के ऊपर आता है, जब तक उसके नीचे हैं हम इतने बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है। हम एंट्री बना सकते हैं बुलिश साइड, बट हमारे लिए अभी एक बहुत बड़ा हर्डल है ऊपर, जो हमें दिखा रहा है कि मार्केट लास्ट डे के 50% से नीचे हैं अभी, तो बुलिश अभी वो नहीं है, मार्केट अपनी पूरी फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है। जिसको हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट पे जाना है, एंड जैसे ये हाई है तो हाई से लो इस तरीके से हम मार्क कर देंगे, ठीक है। और इसका 0.5 0.618 का जो जोन है फॉर एग्जांपल ये है, तो हम इसको इस तरीके से मार्क करके रखें। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, इसके नीचे चल रहा है, इट शोज कि मार्केट के अंदर बाइंग स्ट्रेंथ आएगा, नो डाउट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर बाइंग स्ट्रेंथ आ गया, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा जनवरी अभी गोल्ड को रहना है ऊपर, बट ये जो बीच में है ये एक हर्डल का वर्क करेगा अभी, ठीक है। तो हम इंट्राडे में जब इस ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए एक थोड़ा सा इसके अंदर जो मोमेंटम है बाइंग साइड के, वो ये इसको इशू देगा, नीचे जो भी बायर्स आएंगे ना उन बायर्स को ये एक हेजिटेशन देगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर तो हम पूरे अच्छे तरीके से बुलिश हो सकते हैं, ओके। तो हमें जहाँ पर भी जब भी ऐसे सेटअप्स मिलते हैं कि जहाँ पर हमारा 0.5 0.618 के मार्केट ऊपर है, एंड हमारा जो RSI इंडिकेटर है वो भी हमें अच्छा सा रिजल्ट दे रहा है, और सॉरी हमें एंट्री देता है, तो हम उसके अंदर एंट्री बनाएंगे, ये लो, ठीक है। अब मान लो ये आज के ऊपर होता है एंड हमें यहाँ पर नीचे RSI में डाइवर्जेंस मिलता है बुलिश, देन हम अच्छे से एंट्री बना सकते हैं। चलो और डे का बैक टेस्ट करते हैं, जैसे इस दिन का देखो, ठीक है। यहाँ पर हमें बियरिश डाइवर्जेंस मिला, इसके पहले भी लास्ट डे भी मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंट्री बना सकते थे, यहाँ पर इस केस में देखो हमारा SL गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी एंट्री बनाते अपना, ठीक है, 23 मतलब अराउंड 11:45 पे भी अगर आप आपका एंट्री बनाते, तो आप देख रहे हो मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के ऊपर जाकर के आपका लेवल तोड़ गया, SL ले गया। लेकिन नेक्स्ट रेड कैंडल जैसे बनाए तो इसने हमें एक और डाइवर्जेंस का नीचे सिग्नल दिया कि यहाँ पर फिर से बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, तो हम जैसे ही एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनी हम इसके अंदर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेवल्स पे देखो, अब यहाँ पे देखो लेवल पे था मार्केट, ठीक है। लेवल से इसने रिजेक्शंस लिए, बुलिश डाइवर्जेंस बनाया, जैसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए हम यहाँ से बाइंग का एंट्री लेंगे, एंड ऊपर के हमारे टारगेट्स, ठीक है। इसके पहले देखते हैं, ठीक है। इसने भी यहाँ पर लेवल आप प्लॉट कर लेना, अगर हम करें, बार बार प्लॉटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट ये लो आपकी खुशी के लिए कर देते हैं, ओके। इस दिन देखो थोड़ा सा रेंज छोटा है, तो देखो कि हमें इस जगह पे रिजेक्शंस मिले, देखो रिजेक्शन मिला, तो जैसे एक रेड कैंडल हमें मिली, कंफर्मेशन कैंडल मिली, डाइवर्जेंस हमें बोल चुका है कि मार्केट गिरेगा, अब हमें सिर्फ लेवल पे रिजेक्शन का वेट करना है। जैसे हमें रिजेक्शन मिलता है यहाँ पर, कोई इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो बहुत अच्छा है, या फिर कोई बुलिश बियरिश एंगल्फिंग मिलती है और अच्छा है, ठीक है। मैं प्रीमियम में सिखाता हूँ लोगों को कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो थोड़े से काम के हैं, सो मेनी थिंग्स, वो एक अलग मैटर। तो जैसे हम यहाँ पर मार्केट की शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं, बना लिया, हो गया।
अब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो भाई, इतना क्यों होल्ड कर रहे हो, ठीक है। कैंडल के अंदर ना विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्स बहुत बड़ा कुछ हमें दिखा रही होती है, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले हम उन पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ट्रेड लेने के बाद क्योंकि अब हमारा प्रॉफिट है, हमारा पैसा अब उस पर चल रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पे उसकी विक्स पे, उसकी बॉडी पे, पूरी कैंडल स्टिक पे, हर एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना हालवे में उसको छोड़ नहीं देंगे, ठीक है। या तो आपको कॉन्फिडेंस हो, या कुछ आपके सेटअप्स इतने स्ट्रांग हो, आपका प्रैक्टिस इतना स्ट्रांग हो, इट्स अ डिफरेंट मैटर, फिर तो कुछ नहीं कह सकते। देखो यहाँ पर बना, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर हमें दिखा, ये एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है देखो यहाँ पे, एंड फिर हमें रेडियल कैंडल, तो हम इसके ऊपर कैसे लेके मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर काम होगा, एंड इंडिकेटर के अंदर आपको ओपनिंग प्राइस यहाँ पे डालना है, ठीक है। फॉरेक्स जो भी वर्जन 2 के अंदर आया इसको भी मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे GBP USD पे हम देख लेते हैं, जो लोग फॉरेक्स में वर्क करते हैं, यूज फॉरेक्स मार्केट, इसको ऑन कर लेना है, एंड आपको ओपनिंग प्राइस एंटर करना है। एक चीज था जो मैंने इंडिकेटर इसको लेके बताना था, इंडिकेटर को लेके, कि समटाइम्स क्या है ना, जैसे आप कोई ओपनिंग प्राइस एंटर करोगे तो रेंज छोटी होने की वजह से वो छोटे छोटे लेवल्स आ जाएंगे, तो आप क्या करिएगा, उसके नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे जैसे ये था 315 पे बंद हुआ था, तो इस दिन का जो क्लोजिंग है C, वो आप एंटर कर देना, यानी कि जस्ट ओपनिंग वाली जो कैंडल है उससे प्रीवियस कैंडल, जस्ट उससे पहले वाली कैंडल का क्लोजिंग हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। तो वो रेंज आपके अपने आप सेट हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 330 हम अभी ओपनिंग टेस्ट कर रहे हैं, ओपनिंग डालते हैं 1.2676, इसमें आपको थोड़ा सा लंबा डालना पड़ेगा डेसिमल्स में, ठीक है, 1.2676, ओके। एंड इसको टिक मार्क ऑन रखना है, ठीक है, फॉरेक्स जब भी हम यूज़ करेंगे, एंड ओके। तो ये हमारे लेवल्स आ गए, हम चार्ट को 5 मिनट पे देखेंगे, इसके अंदर 15 मिनट नहीं देखना, ओके। सो ये हमारे कुछ लेवल्स निकल करके आए, इसके अंदर भी आप लोगों के स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ठीक है। तो फॉरेक्स में जब आप वर्क करेंगे, आप देखो या मैंने यहाँ पे एक रेड लाइन दिया है, एक ब्लू लाइन दिया है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट जिस भी साइड का लाइन क्रॉस करता है, हमारा स्टॉप लॉस ओपनिंग प्राइस हो जाएगा, यानी ओपनिंग प्राइस को अगर मार्केट टच कर देता है फिर से तो हम निकल जाएंगे, और हमारा टारगेट होगा वाइट लाइन्स, ठीक है। ये एक वाइट लाइन, ये हमारा टारगेट, सेकेंड ये हमारा टारगेट, क्योंकि इसने नीचे ब्लू लाइन को क्रॉस किया, ठीक है। मैं आपको और जगहों पे बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ इसका, ठीक है। ये क्या है, मेरे को हाँ लेवल्स पे भी डालना था एंड इस पे स्ट्रेटेजी भी था, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके आपकी इजीनेस के वजह से मैंने साथ में दोनों को डाल दिया, ओके। तो इस दिन का देखते हैं क्या था, 1.275, 0.275, ओके। सो इस दिन जैसे मार्केट ने ऊपर अपना रेड लेवल तोड़ा, हम वाइट लाइन का टारगेट लेंगे, और ये हमारा स्टॉप लॉस। अब आप देखो 1:2 इसमें मिनिमम बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका एंट्री यहाँ हो जा रहा है रेड लाइन के ब्रेकआउट पर ही, ठीक है। एंड येलो लाइन आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ डाल देना, व्हाइट लाइन आपका टारगेट हो गया ना 1:2, ठीक है। एंड फिर मार्केट अगर जैसे जैसे उसको ऊपर सस्टेन करता है, वो ऊपर जाता है, तो फिर आप ऊपर के टारगेट्स ले सकते हैं, ठीक है। बट जैसे मुझे यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल है, बहुत अच्छा वाला रिजेक्शन कैंडल यहाँ दिखा, तो मैं यहाँ पर एक सेट अपना कर दूंगा ट्रेड, ठीक है, क्योंकि सिंगल शॉट मुझे अच्छा मोमेंट मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, और दिन का भी देख सकते हैं। बैक टेस्टिंग वगैरह आप लोग करो यार थोड़ा, है ना, और मुझे बताओ, ठीक है। मैंने जो टूल था ऑलरेडी बना के दे दिया है, तो आप लोग करो इस पर बैक टेस्टिंग, और मुझे बताओ स्ट्रेटेजीज किस तरीके से वर्क कर रही है। अब इसको ना, इस वाली स्ट्रेटेजी को, या आप यहाँ पे सोचो कि मैं इसे गोल्ड पे अप्लाई कर लूँ, या तो ऐसे मत करना, ठीक है। गोल्ड का अपना एक अलग मैटर है, ये मैंने सिर्फ फॉरेक्स के लिए बताया, ठीक है। गोल्ड पर आप लोग वो RSI डाइवर्जेंस वाला सेटअप यूज़ करिए, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम उसमें रखिएगा, और आप निफ्टी में भी उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लेवल्स पे वर्क कर सकते हैं। बाकी लेवल्स पे वर्क करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक जो चीज़, कॉमन चीज़ जो मुझे समझानी है कि आपको, अच्छा हुआ ध्यान आ गया, कि कोई भी लेवल जब टूट रहा है ना, तो उसे टूटने का मतलब आप समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये है, कहीं भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये वाली जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे, ये जो ग्रीन लाइन बीच में, इसको आप देखो, ग्रीन कैंडल ने ऊपर तोड़ा, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल ने जैसे इसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है,
नेक्स्ट रेड कैंडल वापस से नीचे आ चुकी है, तो इससे हम क्या समझेंगे, लेवल टूट गया? नहीं, ये लेवल टूटा नहीं है। अगर मैं 15 मिनट पे जाऊंगा तो यहाँ पे रिजेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज समझो, अगर लेवल टूटने का मतलब होता है कि मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर जाए आपका उस टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है, ओके। जैसे कि यहाँ पे टूटा, अगली कैंडल नीचे, तो ये क्या है, 15 मिनट का रिजेक्शन है और क्या है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। बिगिनर्स इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो इसको ब्रेकआउट समझ लेंगे और सोचेंगे बस अब हो गया। इसको नहीं, इसको टूटना नहीं बोलते हैं, इसको रिटेस्ट करना बोलते हैं, बस सिर्फ टच करके आ गया नीचे, ठीक है। तो ब्रेकआउट करना मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है, कैंडल क्लोजिंग नहीं, कैंडल क्लोजिंग एंड सस्टेन दोनों होना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग भी हो एंड सस्टेन भी हो, ओके। तो इस वीडियो में ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। एंड आरएसआई का डाइवर्जेंस का जो सेटअप था, देखो इसमें भी किस तरीके से वर्क किया। देखो यहाँ लेवल था, नीचे बियरिश डाइवर्जेंस बन रहे थे बार बार, वी विल शॉर्ट द मार्केट, या स्टॉप लॉस हम डाल देंगे। नो डाउट इसमें स्टॉप लॉस भी जाएंगे, बट प्रॉफिट्स आपको अच्छे मिलेंगे, ओके। नीचे मार्केट आया done। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। दोनों इंडिकेटर के नाम आपको शो हो रहे होंगे, आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर। इसमें अंदर और भी सेटिंग्स है, ठीक है, हिडन भी इसमें आता है, देखो ये, ठीक है। तो ये आपको और कन्फर्मेशन देगा, जैसे यहाँ पे आपको देखो हिडन बुलिश यहाँ पे बन रहा था, बट इसके ऊपर वर्क ना करें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये सम टाइम वर्क करता है, सम टाइम नहीं करता है। तो इसको तो आप हटा के ही रखना, ठीक है। एंड इसको इस तरीके से करके इस पर वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, मुझे बताइए किस तरीके से चीज़ें वर्क करिए एंड ये सिंपल सेटअप कैसा लगता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और तरीके के बारे में, जिसके थ्रू हम लेवल्स पे वर्क कर सकते हैं, लेवल टू लेवल जिन पे वर्क कर सकते हैं, कि एक वे है एंड काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स हैं जिन पे हम लेवल्स पे वर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू, हरे कृष्णा।